हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बायो विद सुमित। सो आज हम देखेंगे रफली इंट्रोडक्शन अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो शुरुआत करते हैं रफली डायग्राम से यूट्रस के। सो इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। पहला पार्ट जिसको हम बोलते हैं फंडस, इट इज़ अपर मोस्ट और मेन पार्ट, या फिर इसको मिडिल पार्ट, या फिर इसको कहते हैं बॉडी, इसको कहते हैं कॉर्पस, एंड लास्ट वन इज सर्विक्स, दैट इज लोअर मोस्ट पार्ट. So the female reproductive system consists of pair of ovaries. These are the ovaries, one pair, and oviduct, fallopian tube, uterus. This is a uterus part, and cervix. This cervix, vagina, external genitalia, and along with mammary glands. So first of all, हम start करते हैं ओवरी से. So ovaries क्या होती हैं? Ovaries are the primary sex organ that produce female gametes and several steroid hormones. These are situated each side of lower abdomen. Each side abdomen के नीचे situated करती हैं ये ovaries जो होती हैं, और ये ovary connected to the pelvic wall and uterus. Uterus या pelvic wall से ये ligament के थ्रू attach रहती हैं, and these ligament are called ओवेरियन लिगामेंट. सो नेक्स्ट आते हैं ओविडक्ट पे या फिर फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब एक्सटेंड करता है ओवरी के पेरीफेरी से यूट्रस तक. फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, एंड द पार्ट क्लोजर या फिर नियर टू द ओवरी इज कॉल्ड इन्फंडिबुलम. जो पार्ट ओवरी के क्लोज है या फिर नियर है उसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम. एंड द एजेस ऑफ इन्फंडिबुलम, दिस इन्फंडिबुलम, द एजेस ऑफ इन्फंडिबुलम possess finger like projections. These projections are called fimbriae, and these collect ova या फिर secondary oocyte from ovary. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है वो एक्चुअली बॉडी कैविटी में ही रिलीज होता है. इस बॉडी कैविटी से फिम्ब्री क्या करती हैं, इस ओवा को कलेक्ट करती हैं और किस में ट्रांसफर कर देती हैं, फेलोपियन ट्यूब में. द फेलोपियन ट्यूब, दिस इज इन्फंडिबुलम, और ये इन्फंडिबुलम ओपन होता है फेलोपियन ट्यूब के वाइडर पार्ट में, और ये वाइडर पार्ट को ही क्या कहते हैं, ampulla, and this is the second part of fallopian tube, and this is the widest part. And the last part of oviduct is isthmus. Last part fallopian tube का होता है isthmus, which is narrow lumen, and it joins uterus, and uterus opens into vagina through narrow cervix, and the cavity of cervix is called cervical canal. क्वेश्चन आता है नीट में, सर्विक्स प्लस वेजाइना मिलाकर क्या बनती है, दैट इज बर्थ कैनाल. अगर ऑप्शन में सर्विक्स नहीं है तो सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, उसको भी क्या बोल सकते हैं हम, बर्थ कैनाल. सो ड्यूरिंग क्वाइटस या फिर कॉपुलेशन क्या होता है, सीमेन इज रिलीज्ड बाय द penis into the vagina, which is called insemination. The motile sperm swim rapidly, passes through cervix. Cervix part से ये sperm swim move करते हुए enter into the uterus and finally reaches to the isthmus part. This is the isthmus and ampulla part of the fallopian tube. The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region of the fallopian tube, where fertilization take place. So mainly क्या होता है, यूट्रस के जैसे 3 लेयर्स होती हैं, which is first of all बात करते हैं हम पेरीमेट्रियम. दिस इज आउटर मोस्ट, दैट इज थिन. मिडल पार्ट या फिर मस्कुलर और थिक पार्ट जो यूट्रस का होता है, दैट इज मायोमेट्रियम. And innermost part, that is glandular part, which is called endometrium, and this is the uterine cavity, and the shape of the uterus is inverted pear shape.
दिस इज यूट्रस। इसके अलग अलग बोल सकते हैं यूट्रस को, और क्या बोलते हैं, मेट्रा या फिर हिस्ट्रा। दैट इज हिस्ट्रा मतलब यूट्रस। अगर इसको हम सर्जिकली रिमूव कर देंगे हिस्ट्रा को, तो उसको बोलते हैं हम हिस्ट्रेक्टोमी। और इसको क्या बोलते हैं, बॉम्ब, दैट इज चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन। एंड सर्विक्स इज अ स्ट्रॉन्ग स्मूथ मसल से बना हुआ रहता है। सो नेक्स्ट आते हैं जो क्वेश्चंस बनते हैं या फिर ऑप्शंस के तौर पे इनको रखा जाता है। मेनली द यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स, या द एंड्रोमेट्रियम undergoes cyclic changes during the menstrual cycle, while myometrium exhibit strong contraction during delivery of the baby. Most important, ये NCERT की एज इट इज लाइन्स हैं जो कि एग्जाम में एज प्रॉपर आती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रफली ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड लास्ट वन इज दिस इज फैलोपियन ट्यूब। इट इज अबाउट 10 to 12 centimeter long and each ovary length 2 to 4 centimeters. This is the most important. So this is about our today's topics. So thanks you guys.